दोस्तों, अगर आप भी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इन 6 बातों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों, वे 6 बातें कौन सी हैं, चलिए हम आपको शेयर करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत करता है तो उसके सामने कई तरह की परेशानियां आती हैं। किस तरह की जर्नी शुरू करें, क्या खाएं और क्या नहीं, कितनी एक्सरसाइज करें और कौन सी, ये कुछ मूल बातें हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। जानकारी की कमी होने की वजह से अनजान लोग कई बार अपनी सेहत को नुकसान भी पहुंचाते हैं। वो अपने न्यूट्रिशन की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते और गलत ट्रेनिंग करते हैं, जिसके कारण उन्हें परिणाम नहीं दिख पाते और सेहत को नुकसान पहुंचता है। इसके कारण लोग बहुत निराश भी हो जाते हैं और अपनी जर्नी को बीच में ही रोक देते हैं। बहुत से लोग इसके लिए पर्सनल ट्रेनर की भी मदद लेते हैं, लेकिन सभी के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं हो पाता। ज़्यादातर लोग यहाँ वहाँ से जानकारी इंटरनेट पर कई वीडियो देखकर या कोई आर्टिकल पढ़कर अपनी फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंटरनेट पर मिलने वाली बहुत सारी जानकारियाँ पूरी तरह से ही नहीं होती हैं। कई बार इनकी वजह से भी लोगों को गंभीर नुकसान झेलने पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वो 6 बातें जिनको फॉलो करके आप अपनी बॉडी बिल्डिंग की नई शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। नंबर 1, अपना लक्ष्य पहचानना। अच्छी फिटनेस के लिए आपको अपने लक्ष्य को समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक ही समय में सब कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य वज़न कम करना है तो आपको पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। आप वज़न घटाने के साथ साथ मसल बिल्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य जानें। नंबर 2, कैलोरी निर्धारित करना। दोस्तों, आपको अपने फिटनेस गोल के अनुसार ये निर्धारित करना होता है कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी होगी। हमारे शरीर को अपने दैनिक कार्य करने के लिए एक निश्चित कैलोरी की आवश्यकता होती है। भले ही आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन अपने शरीर में कोई सिस्टम ऐसा चल रहा है जिससे के फंक्शन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो आपको कैलोरीज़ के रूप में लेनी पड़ती है। जब आप दैनिक ज़रूरत से कम कैलोरी लेते हैं तो इसके कारण आपका वज़न कम होने लगता है। इसी तरह अगर आप दैनिक ज़रूरत से अधिक कैलोरी का सेवन करते हैं तो इससे वज़न आपका बढ़ने लगता है। नंबर 3, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। अपनी दैनिक कैलोरी की खपत के अनुसार आपको अपनी डाइट में पोषण का खास ध्यान रखना चाहिए। कम कैलोरी का अर्थ ये नहीं होता कि कम खाना। कोशिश करें आपकी डाइट में फाइबर्स, प्रोटीन और फैट तीनों पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। डाइट में ऐसे फूड शामिल करें जो विटामिन और मिनरल्स से भरपूर हों। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे इसकी शुरुआत करनी है। एक साथ आप अपनी डाइट्स को नहीं बदल सकते। नंबर 4, शुरुआत में ही अधिक एक्सरसाइज ना करें। यदि आपका लक्ष्य सिर्फ फिट रहना है तो आपको बहुत अधिक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सामान्य एरोबिक एक्सरसाइज और योग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बॉडी या मसल्स बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको जिम जाकर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। शुरुआत में 1 से 2 महीने तक आपका फोकस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होना चाहिए, जिसमें आपको सप्ताह में सिर्फ 5 बार मिक्सिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। प्रत्येक एक्सरसाइज से आप 2-3 सेट कर रहे हैं तो आपकी शुरुआत में सिर्फ 5-6 स्टेप्स होने चाहिए, लेकिन वर्कआउट से पहले और बाद में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, शुरुआत में ही सप्लीमेंट से बचें। दोस्तों, बहुत से लोग शुरुआत से ही सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि अपनी डाइट से आप अपनी पोषण की ज़रूरत आसानी से पूरी कर सकते हैं। अगर किसी कारण आप अपनी डाइट से पोषण नहीं ले पाते हैं तो उस स्थिति में आप किसी एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। नंबर 6, धैर्य नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, जब लोग अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत करते हैं तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट देखने की चाहत रखते हैं। अगर आप स्वस्थ रूप से वज़न घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसी तरह अच्छी मसल्स या बॉडी बिल्डिंग भी कई सालों की मेहनत के बाद होती है। आपको सही डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ परिणाम तो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। इसलिए जल्दी निराश ना हो, लगातार मेहनत करते रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं।